नमस्कार दोस्तों, मैं राजू जियानी एक बार फिर आपके सामने एवी मैट्रिक्स का एक और नया स्विचर लेके आया हूं, जिसका मॉडल नंबर है 403U। ये मॉडल ऑलरेडी पिछले 6-7 महीने 8 महीने से मार्केट में आ चुका है और काफी अच्छे लेवल पे मार्केट में काम कर चुका है। ये एक वीडियो हमारा बनाना रह गया था। हमने 401 का बनाया, 402 के भी बनाए, 601, 613, 615, 605 सभी स्विचर्स के वीडियो बना चुके हैं। 403 में क्या खासियत है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो 402 के अंदर जो भी फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी 403 में दी गई है, बट 403 जो है वो प्रैक्टिकली दो वेरिएंट में अवेलेबल है। एक विद स्क्रीन वाला मॉडल है और दूसरा उसका आता है विदाउट स्क्रीन वाला मॉडल। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर भी इनपुट 4 ही है, बट 2 HDMI इनपुट और 2 SDI इनपुट आपको इसमें मिलते हैं, ताकि अगर आप लंबे केबल लगाना चाहते हैं, क्योंकि SDI में क्या है, आप 20 मीटर से लंबा 30 मीटर 50 मीटर 100 मीटर का केबल भी इजीली बना सकते हैं। क्योंकि HDMI में क्या होता है, आपके लिमिटेशंस आ जाते हैं। आप 20 मीटर से लंबे केबल रेगुलरली कॉपर वाले यूज नहीं कर पाते। अगर 20 से ऊपर जाना है तो यू हैव टू यूज, आपको यूज करना पड़ेगा फाइबर केबल, जो कि फोल्ड करने में लपेटने में ज्यादा दिक्कत होती है और ज्यादातर लोगों के 3-4 फंक्शन लाइव करने के बाद केबल ब्रेक हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा नुकसान होता है। तो इस कंडीशन में आप इस स्विचर की तरफ स्विच ओवर कर सकते हैं। इसमें 2 SDI हैं और 2 HDMI इनपुट दिए गए हैं। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट न करते हुए इस पूरे स्विचर को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे हमने आपको टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए स्विचर लगाया है। एक लैपटॉप में से हमने HDMI आउट लिया है, जो यहाँ पे आपको एज ए सोर्स दिया हुआ है। दूसरा वीडियो इनपुट मैंने आपको यहाँ से मोबाइल के थ्रू, मतलब कि USB-C यहाँ से आउट निकाल के उसका भी मैंने HDMI इन दिया हुआ है। तो आपको 2, 3 और 4 ऐसे 2 सोर्स में, यहाँ पे ऊपर मॉनिटर में मैंने PGM दिया है और यही मल्टीव्यू रिकॉर्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे लैपटॉप लगाया, जिसमें मैं OBS के थ्रू आपका मल्टीव्यू रिकॉर्ड करूंगा। और यही मल्टीव्यू मैं आपको यहाँ पे ये जो है रिकॉर्ड किया हुआ मल्टीव्यू आपको ट्रेनिंग के दौरान दिखाऊंगा। तो हम जाते हैं स्विचर के स्क्रीन की तरफ और पूरा ट्रेनिंग वहां से लेते हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल इसके कनेक्शंस दिखाऊंगा। इसके यहाँ पे ये जो उसका सेटअप दिया हुआ है उसका भली भांति पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। चलिए चलते हैं 403U के स्क्रीन की तरफ। ऑन करता हूं। ये यहाँ से मुझे मोबाइल का प्रीव्यू, फिलहाल ये 4 नंबर में मुझे दिख रहा है। ये 4 नंबर में प्रीव्यू में लेता हूं। ये प्रीव्यू आ गया। जैसे ही मैं ऑटो करूंगा तो यहाँ पे 3 की जगह पे 4 आ गया। अब यहाँ का जो कनेक्टिविटी जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे ऊपर है in1 in2 in3 in4, ये पूरा ऑडियो डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हमने ऑडियो ऑन रखा है। AFV हम रखेंगे तो AFV का फुल फॉर्म होता है ऑडियो फॉलो वीडियो, जिसकी मदद से क्या होगा कि आप जो भी कैमरा स्विचिंग करेंगे तो उस कैमरे का ऑडियो आपके PGM में आएगा। लेकिन अगर आप कोई मिक्सर की तरफ से, मिक्सर में से कोई भी डायरेक्ट ऑडियो लेना चाहते हैं तो AFV आपको बंद रखना है। फिर जिस नंबर का आपको कैमरा, अगर किसी भी कैमरे में से आपको ऑडियो लेना है तो आपको उसको ऑन करना है। समझो 1 नंबर के कैमरे का ऑडियो लेना है तो आप उसको ऑन करेंगे, और उसको नहीं लेना है तो अगर माइक में से आपको ऑडियो लेना है तो आप माइक इन, मतलब कि माइक 1 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप माइक 1 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका माइक का सिलेक्शन आ जाता है, उसका एडिटिंग आ जाता है। ये माइक ऑन हो गया। अब उसका हम क्या करेंगे, इनपुट मोड जो है हम लाइन इन रखेंगे। अगर आप माइक इन रखेंगे मोड में, यहाँ पे हमें मोड चेंज होता है। ये देखिए, लाइन और माइक दोनों मोड चेंज होते हैं। हम लाइन मोड में रखेंगे, क्योंकि लाइन मोड में रखेंगे तभी हमें ऑडियो प्रॉपर मिलेगा। अगर हम माइक मोड में रखेंगे तो ऑडियो के डीबी ज्यादा आएंगे, तो काफी बार क्या होता है, हमारा ऑडियो फट सकता है। तो ये हमने यहाँ पे लाइन इन सिलेक्ट किया। उसके बाद वॉल्यूम के जो डीबी है वो अभी 0 पे पड़े हुए हैं। अगर जरूरत के हिसाब से बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 0 डीबी रखना हमारे लिए फायदेमंद है। यहां से आप जैसे ही उसको ऊपर से पुश करेंगे तो यहां से आप डीबी माइनस प्लस कर सकते हैं। यहां से डिले सेट किया जा सकता है। अगर आप वायरलेस यूज कर रहे हैं तो वायरलेस में आपका वीडियो और ऑडियो में डिले आ रहा है, तो इन दैट केस आप यहां से वीडियो के मिली सेकेंड, मतलब कि ऑडियो के मिली सेकेंड्स भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पे हमें ये 2 नंबर का इनपुट दिया हुआ है। समझो हम 1 नंबर यूज नहीं करना चाहते, हम 2 नंबर यूज करना चाहते हैं। जैसे ही मैं 2 करूंगा, यहाँ पे देखिए वो इनेबल हो गया है।
यहाँ पे उसका सेटिंग माइक्रोफोन की जगह पे मैंने लाइन इन पे ले लिया। सेम थिंग उसको भी इसी तरह से हम सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें ईयरफोन दिया हुआ है, तो ईयरफोन में हम क्या सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मास्टर सिलेक्ट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरफोन की मदद से जो कनेक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है ईयरफोन का, ईयरफोन की मदद से हम पीजीएम फाइनल आउटपुट सुनना चाहते हैं, तो हम यहाँ से मास्टर सिलेक्ट रखेंगे और उसका वॉल्यूम अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम ज्यादा करके सुन सकते हैं। अब मैं पूरा मिक्सर मेनू के हिसाब से यहां से पहले से आपको दिखा देता हूं। ये पहले मैंने आपको दिखाया सिर्फ ऑडियो डिपार्टमेंट। अब यहां पे हमें 3 की दी हुई है, ये 2 जो है वो अपर की है यूएस के जिसको बोलते हैं, और एक है हमारा डीएस के मतलब कि डाउनस्ट्रीम की। अपर की यूएस के में, अपस्ट्रीम की में क्रोमा और ल्यूमा दोनों दिए हुए हैं। आप इसको यहां से ऑन करके ऑन एयर करेंगे तो क्रोमा आपका, जैसे ही आप क्रोमा की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी वीडियो है उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसमें से आप जो भी कलर कट करना चाहते हैं तो यहां से आप क्रोमा की के एडजस्टमेंट में से कर सकते हैं। ये मैंने क्रोमा बंद कर दिया। यहाँ पे पीआईपी का ऑप्शन है, ये मैंने पीआईपी किया। इसको मैं ऑन एयर करूंगा तो वो सीधा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये मैं ऑन एयर बंद करता हूं तो फिर से यहाँ पे आ गया। पर जैसे ही मैं पीआईपी पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसका सिलेक्शन भी यहां से मैं कर सकता हूं। ये मेरी अपस्ट्रीम की है, ये ल्यूमा की का सेटअप है, ये डाउनस्ट्रीम की का सेटअप है, ये ट्रांजिशन, अब हम पहले से पूरे मेनू समझ लेते हैं। सबसे पहला हमें पिक्चर जैसे होता है वो इस तरह से दिखता है। ये पीआईपी मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए पीआईपी जैसे आप ऑन के ऑफ करेंगे तो यहाँ से देखिए पीआईपी ऑन ऑफ हो रहा है। इसी तरह से पीआईपी 2 को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। 2 पीआईपी रखने हैं तो 2 पीआईपी भी आप रख सकते हैं, और दोनों को ऑन एयर करेंगे तो दोनों ऑन एयर आपके हो जाते हैं। ये मैंने दोनों बंद कर दिए। यहाँ पे लोगो जो मुझे दिख रहा है ये मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूं। लोगो मैंने ऑन किया, इसको ऑन एयर करूंगा तो वो यहाँ पीजीएम में मेरा ट्रांसफर हो जाता है। अब हम पूरे मेनू को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम कंट्रोल जैसा दिया हुआ है, इसको मैं ऊपर से प्रेस करता हूं तो ये मैं मेनू में आ गया। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक वाइप और दूसरा मिक्स। अगर मैं मिक्स में रहता हूं और इस बटन को क्लिक करता हूं तो मैं इस तरह से मिक्स कर रहा हूं, बराबर। उसमें मैं डीआईपी ऑन रखूंगा तो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन मतलब कि जो पिंक कलर जो है उसके थ्रू मेरा डीआईपी हो रहा है। अब यहाँ पे डीआईपी में बंद कर देता हूं और मिक्स में चला जाता हूं, और उसकी जगह पे अगर मैं वाइप रखना चाहता हूं तो ये मैंने वाइप रखा तो यहाँ पे मुझे ऐसे अलग अलग वाइप के ऑप्शन मिलते हैं। ये मैंने डायमंड शेप का वाइप रखा तो ये डायमंड शेप में मेरा स्विचिंग हो रहा है। ये एग्जिट, ये एग्जिट। इसके बाद यहाँ पे देखिए सॉफ्टनेस दी हुई है वाइप की, ये डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्मल। ये कलर जो डीआईपी जो है, अगर मैं डीआईपी करता हूं तो ये मैंने डीआईपी किया, यहाँ पे जाके मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं कलर चेंज कर सकता हूं। अब मैं जैसे ऑटो करूंगा तो डीआईपी इस तरह से मेरा लगेगा। ये मैंने एग्जिट कर दिया। इसके बाद ट्रांजिशन में ही नीचे मेरा स्पीड का ऑप्शन है। जैसे मैं ऑटो दबाता हूं तो यहाँ पे स्पीड के 1, 2 ऐसे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। स्पीड 1 में हाफ सेकेंड है और स्पीड 2 में 1.5 सेकेंड है। इसके बाद ल्यूमा की है। फिलहाल मेरे पास ब्लैक बैकग्राउंड वाला कोई वीडियो नहीं है तो मैं ल्यूमा की आपको नहीं दिखा सकता। ल्यूमा की अगर आपको देखनी है तो ये मैंने समझो 4 नंबर का सोर्स जो है नीचे में पीजीएम में, यहाँ पे मैं 3 नंबर लेता हूं। ये मैं ल्यूमा की को जाके ऑन करता हूं। ये देखिए ब्लैक कलर का जितना भी पार्ट है वो मेरा यहाँ पे कट आउट हो जाता है। ये मैंने ऑफ कर दिया। इसके बाद फील सोर्स में मुझे जो भी फील करना हो, ये मैंने ल्यूमा की ऑन किया। फील सोर्स में मुझे समझो 3 नंबर का सोर्स फील करना है
या 4 नंबर का सोर्स फील करना है। ये 3 नंबर का मैं फील कर रहा हूं, तो ये देखिए 3 नंबर का सोर्स फील हो गया ब्लैक एरिया में से। अगर मैं कोई इमेज फील करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इमेज भी फील कर सकता हूं। कलर बार फील करना चाहूं तो कलर बार भी फील कर सकता हूं। ये मैंने ल्यूमा की ऑफ कर दी है। सेम थिंग जैसे ल्यूमा की काम करती है उसी तरह से क्रोमा की, यहाँ पे क्रोमा की में मुझे कलर सिलेक्शन मिलता है और मैं जो भी कलर लेना चाहूं मैं ले सकता हूं। फिर जैसे ही मैं पीआईपी में जाता हूं तो ये समझो मैंने एक लेयर पीआईपी किया, यहाँ पे मुझे पीआईपी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे पीआईपी का स्टेटस मतलब उसकी जो साइज जो है, ये मैंने साइज उसकी कम ज्यादा की। इसके बाद यहाँ पे जो पीआईपी में कलर बार पड़ा है उसकी जगह मुझे समझो 3 नंबर का सोर्स रखना है, मैंने 3 नंबर का सोर्स रखा। पीआईपी की पोजीशन में सेट कर सकता हूं। इसके बाद उसमें मुझे बॉर्डर देना है, तो ये बॉर्डर की मैं साइज बढ़ा सकता हूं। अब इस पीआईपी को मुझे प्रीव्यू में से ऑन एयर करना है, ये मैंने ऑन एयर किया, ये प्रीव्यू में रहा, तो ये ऑन एयर भी हो गया। अब पीआईपी में मैं 3 नंबर का सोर्स जो दिया है मैंने उसकी जगह पे मुझे 4 नंबर का सोर्स देना है, तो ये मैंने 4 नंबर का सोर्स दिया और यहां से भी मैं ऑन एयर करना हो तो ऑन एयर कर सकता हूं। ये बंद कर दिया। PIP2 भी उसी तरह से काम करेगा, पीओपी भी सेम इसी तरह से हमारा काम करेगा। ये पीओपी में क्या होगा, आपके 2 सोर्स आ जाते हैं। अब उसमें आपको इस तरह से काम करना है, समझो ये 3 नंबर एक दिया और दूसरे में आपने 4 नंबर दे दिया। अब पीओपी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, आप उसको यहीं से ऑन एयर कर सकते हैं। ये आपने ऑन एयर किया तो यहाँ पे आपका ऑन एयर हो गया। ये 4 नंबर का सोर्स हमारा मोबाइल बंद हो गया था, ये चालू कर दिया मैंने। तो इस तरह से भी आप इसमें काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल आप नीचे 2 नंबर का सोर्स रखेंगे पीजीएम में, तो ये 2 नंबर का सोर्स आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पीछे पैटर्न रखना चाहते हैं कोई, तो यहाँ से आप पैटर्न भी रख सकते हैं। ये मैं स्टील रख देता हूं, तो बैकग्राउंड में मेरा पैटर्न भी आ जाएगा और पीओपी भी मेरा हो जाएगा। तो एक साथ मैं 3 सोर्स वीडियो में दिखा सकता हूं। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं स्टील फाइल भी ले सकता हूं। इसको मुझे इसके साथ टाई करना है तो टाई भी कर सकता हूं। सेम थिंग यहाँ पे डीएसके है, डाउनस्ट्रीम की दी हुई है, तो डाउनस्ट्रीम की में मुझे जो भी यूज करना है, यहाँ पे देखिए डाउनस्ट्रीम जैसे ही मैंने किया तो वो क्रोमा की अभी यूज कर रहा है। ये ऑन एयर हो गई, यहां से ये ऑफ हो गया। डाउनस्ट्रीम में मुझे फील सोर्स में यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं जो भी सोर्स मुझे फील करना है। फिलहाल मेरा कलर सिलेक्शन है तो कलर मेरा फील हो रहा है। फिर लोगो, ये मैंने समझो लोगो मुझे ऑन करना है, ये मैंने लोगो ऑन एयर किया। ये मैं लोगो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू में दिख रहा है, ऑन एयर करूंगा तो ये लोगो यहाँ पे आ गया। अगर मुझे लोगो इंसर्ट करना है तो कैसे करूंगा, ये पूरा मैं मेनू के बाहर आ गया हूं। मैं फिर से यहाँ पे चला जाता हूँ डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में जाके लोगो में चला गया। अब मुझे लोगो फील करना है तो लोगो सिलेक्शन में गया, यहाँ पे मैं कोई भी पेन ड्राइव लगा के यहाँ से प्लस करके जो भी लोगो, यहाँ पे नो यू डिस्क फाउंड, अभी मैंने कोई पेन ड्राइव नहीं लगाई है। इसमें आप 300 बाय 300 पिक्सल से लेके 600 बाय 600 पिक्सल तक का लोगो आप इंसर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि फाइल पीएनजी होना जरूरी है। इसके बाद ये आपका मास्टर फाइनली ऑडियो आउटपुट, इसका आप डीबी जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअली अगर आप एक एक चैनल का ऑडियो आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एसडीआई का भी ऑडियो ऑन है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। इंडिविजुअल हर किसी का ऑडियो बंद करना है तो आप यहाँ से बंद, ये एएफवी हमने बंद कर दिया, इसका ऑडियो भी बंद कर दिया। ये हमें फिलहाल एक माइक इन खाली चालू रखा है और माइक 2 चालू है, तो माइक 2 का ऑडियो रखना है। यहाँ पे देखिए 2 का ब्लिंकिंग
हो रहा है, तो उसका ऑडियो हमारा फिलहाल आ रहा है। अब ये ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना होता। अभी हमने फिलहाल यहाँ पे ये मोबाइल रखा हुआ है, इसमें हमने एक वीडियो प्ले करके रखा है। तो ये देखिए ये ऑडियो का लेवल आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको समझो स्टील की जगह ये ब्लैक मुझे करना है, तो मैं अभी फिलहाल पीओपी बंद कर देता हूं। ये मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है वॉल्यूम लेवल। अब समझो विंडोज को मैं यहाँ पे लेता हूं, तो ये इसमें भी मुझे दिख रहा है। अब मुझे समझो पीओपी बंद कर देना है, ये एग्जिट में आ गया, ये डाउनस्ट्रीम की में गया, ये पीओपी में ऑफ कर देता हूं, तो अभी मुझे प्रॉपरली वॉल्यूम लेवल दिख रहा है। तो ऑडियो डिपार्टमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती ऑडियो सेटिंग में ही कर देते हैं। यहां से फिर से मैं मेनू में चला जाता हूं। अब ये मल्टी व्यू जो है मुझे कैसे देखना है वो भी मैं यहां से एडजस्ट कर सकता हूं। ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट, तो मुझे मल्टी व्यू ऐसे पोर्ट्रेट मोड में दिख रहा है। ये देखिए यहां से फिर से मैं मल्टी व्यू में चला गया, ये पोर्ट्रेट की जगह मैं लैंडस्केप कर देता हूं, तो ये मेरा फिर से लैंडस्केप मोड में आ गया है। मल्टी व्यू के अंदर भी जितने भी ऑडियो ऑप्शन हमारे ऑल इनेबल रखने हैं, बंद रखने हैं, तो आप यहां से उसका सेटिंग कर सकते हैं। ये इनपुट स्टेटस आपका दिख रहा है। ओपेसिटी हर सोर्स की आपको कैसी रखनी है, तो हर सोर्स की ओपेसिटी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मीडियम, ये यहाँ पे आपको इसके नाम आप देख रहे हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। ये मीडियम हम रख देते हैं। उसकी पोजीशन जो है नाम की वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन। टेक्स्ट के कलर आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये यूएमडी स्ट्रिंग जो इसमें लिखे हुए हैं उन सब की सेटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसमें आपको नाम चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन शॉर्ट मल्टी व्यू के अंदर जो भी सेटिंग आपको करना है वो सारी सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद पैटर्न, जैसे ही आप पैटर्न दबाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न लोड हो रही है, तो उसमें आप जो भी इमेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे वो इमेज आपको प्रीव्यू में लेनी है तो जो भी लेनी है तो वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। और यहाँ पे डिफॉल्ट इमेज में आपको यहाँ पे कुछ इमेज मिल रही है, इसमें से कोई भी इमेज आपको लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे इमेज आप यहाँ से लोड करना चाहते हैं पेन ड्राइव में से तो आप वो भी यहाँ से लोड कर सकते हैं। कोई इमेज आप कैप्चर करना चाहते हैं सोर्स में से, समझो मुझे अभी ये 3 नंबर का सोर्स जो है HDMI या ये 4 नंबर के सोर्स की इमेज मुझे स्टोर करनी है, तो मैंने ये स्टोर कर ली। ये मेरी इमेज सिलेक्ट हो गई, मैं एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे वही इमेज मुझे लोड करनी है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज में क्लिक करूंगा, ये 4 नंबर में ये आ गया। अब मुझे इमेज कोई भी लोड करनी है तो मेरी इमेज यहाँ से, ये मेरी पैटर्न में जैसे गया तो मेरी इमेज ये लोड हो गई। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रही है वो आपकी पैटर्न दिख रही है। यहाँ पे देखिए सोर्स आपका प्रीव्यू में एक भी एक्टिव नहीं है। ये 3 नंबर, ये पैटर्न किया तो आपका इमेज यहाँ पे लोड हो रहा है। इन शॉर्ट आप कोई भी, अब उसका कलर वलर चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो उसका सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस जो भी सेट करना है दैट यू कैन डू। मल्टी व्यू का फॉर्मेट आप यहाँ से जो भी रखना है, आपका जो भी मॉनिटर सपोर्टेड है वैसा मल्टी व्यू आप यहाँ से दे सकते हैं आउटपुट में। मल्टी व्यू की कलर स्पेस आप सिलेक्ट कर सकेंगे, उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट जो कुछ भी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद FTB दिया हुआ है, मतलब फेड टू ब्लैक,
आपका पिक्चर फेड करने के लिए। डिफॉल्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये फैन की स्पीड सेट कर सकते हैं, ये बैकलाइट जो है प्रीव्यू की वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इसका, मतलब कि लैपटॉप में वगैरह में, तो आपको यहाँ से उसका लिंक मिल जाता है। इसके वर्जन आप यहाँ से पता चल जाता है। टाइमिंग वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। मंथ अभी 4 चल रहा है, आज का डेट है 25/8/25। ये क्लॉक अभी बजे हैं 12, ये 12 आपने कर दिए। यहाँ पे मिनट्स में 7 मिनट हुए हैं। ट्वेल्व आवर्स का फॉर्मेट हमने रखा है। नेटवर्क का आपको कनेक्शन DHCP या IP जो भी रखना है स्टैटिक वो आप कर सकते हैं। यहाँ से यूजर स्विचिंग, जो भी लोग अपने हिसाब से यूजर असाइन करना चाहते हैं तो यूजर भी असाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा हमारा 403 का टेक्निकल ट्रेनिंग के जिसके अंदर आपको मैंने प्रीव्यू PGM सारे कमांड समझा दिए। ये पूरा ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। कैसे आप इमेज लोड कर पाएंगे वो भी दिखा दिया है, और स्विचिंग कैसे होगा वो भी दिखा दिया है। टी बार से आपको काम करना है तो टी बार से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू में मेरा स्टिल इमेज है और PGM में मेरा वीडियो है, तो ये दोनों यहाँ पे स्विचिंग हो रहे हैं पैटर्न में। तो अब मैं प्रीव्यू में 3 नंबर करता हूं तो ऐसे यहाँ से इस तरह से होगा। अब यहाँ पे मिक्स की जगह या DIP की जगह मैं मिक्स लेता हूं, DIP बंद कर देता हूं, ये मिक्स रखा मैंने तो ये मिक्स हो गया। अब मैं वाइप सिलेक्ट करता हूं तो वाइप हो गया। उसी को मैं इन्वर्स करूंगा तो उल्टा काम करेगा। तो बस इतना ही। इसी तरह से आपको नए नए टेक्निकल वीडियोस हम देते रहेंगे। इसी फीचर के बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए और यहाँ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दे दिया है, फिर भी मैं बोल देता हूं 9227601345। Thank you very much.